हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो के पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि किस तरह से आदि जो है काव्या की जो अमानत होती है, यानी कि काव्या की बहन नव्या बंसल की जो कोट वगैरह होती है वो जो है आदि के पास ही रह जाती है। तो आदि जो है उसे लौटाने के लिए काव्या के घर पहुंचता है और जब वो काव्या से बात करने की कोशिश करता है और उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हारी मतलब कुछ बोलने वाला ही होता है कि काव्या उसे वहीं चुप करा देती है। कहती मुझे कुछ देखना नहीं है, तुम बस यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। उसी बीच जो है शुभ आ जाता है और शुभ और आदि की जो है लड़ाई होने लगती है। वहीं उसके हाथ से बैग जो है गिरकर वो एक गाड़ी होता है उस पे चला जाता है, लेकिन आदि जो है कैसे छोड़ने वाला था, वो काव्या का जो है अमानत थी, इसीलिए वो गाड़ी का पीछा करता है और वो अपनी जान की परवाह ना किए हुए वो उस बैग को जाकर वापस ले आता है, जहाँ की काव्या जो है ये सारी चीज़ें उसके पीछे जाकर देख रही होती है। वही वो सोचती है ये कहीं ये पागल तो नहीं है, एक बैग के पीछे वो अपने जान जोखिम में डाल रहा है। जब काव्या पूछती है आदि से तुम इस बैग के लिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है ये सिर्फ बैग नहीं था, इसमें तुम्हारी अमानत थी जो मुझे लौटानी थी, इसलिए मैं उस बहन का पीछा कर रहा था। तो वहीं फिर जब वो पूछती है तो फिर आदि जो है उसे वो उसका सामान जो नव्या बंसल यानी कि नव्या दी का जो सामान होता है कोट, उसे वापस करता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर काव्या काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सोचने लगती है कि शायद इस वजह से इतना सारा कुछ किया आदि ने। फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद इसी बीच शुभ और शुभ की जो माँ होती है वो रिश्ते की बात करने के लिए काव्या के घर पहुंच रहे हैं। जैसा कि माँ बेटे दोनों बात करते हुए नज़र आते हैं कि जो हुआ सब भूल जाते हैं और हम लोग चलते हैं अंदर। और जयदीप सर जब कॉल करते हैं शुभ की मम्मी को तो वो कहती है मैं यहाँ रिश्ते के लिए आई हूँ, शुभ और काव्या के रिश्ते के लिए। फिर जयदीप कहते हैं कि तुम्हें एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था, और फिर वो कहते हैं जो मन में है तुम्हारे करो, वो फ़ोन कट कर देते। फिर वहीं शुभ और उसकी मम्मी उसके घर जाते हैं मिठाई वगैरह सब कुछ लेकर। तो वहाँ जब मयंक उन्हें देखता है तो जाके घर में कहता है कि शुभ और उसकी मम्मी यहाँ आए हैं। तो जो काव्या की मम्मी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उन्हें अंदर लेने के लिए बाहर जाती है। लेकिन फिर उसे वो सारी बातें याद आ जाती है कि किस तरह वो उसके घर गई थी शुभ के घर। तो उसकी मम्मी ने उनसे पूरे 1 घंटे तक वेट कराया था। तो वो जो है वहीं रुक जाती है और मयंक को कहती है कि तुम जाओ, कहो बस 5 मिनट रुके, तब मैं बाहर निकलूँगी। तो वहीं मयंक जो है जाता है और शुभ की मम्मी को कहता है कि बस 5 मिनट रुकिए, मम्मी ज़रा बिजी हैं। तो ये सारी चीज़ें वो दोनों भी सोचते हैं, शुभ और उसकी मम्मी, और उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जाहिर होने नहीं देते हैं। तो फिर काव्या की माँ आती है और उन्हें अंदर ले जाती है घर और सारी बातें वगैरह हो रही होती है। शुभ यहाँ भी आदि की टांग खिंचाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, उसकी इंसल्ट करता है, कहता है काव्या का प्रोजेक्ट इसकी वजह से रुक जाता क्योंकि बिजली सप्लाई करानी थी, लेकिन इसने सारी चीज़ें जो है झूठ करी। आखिर है तो एक राजनीतिक परिवार से ना, खून में ही राजनीति दौड़ती है। या दोस्तों, यहाँ आग लगाते हुए शुभ नजर आते हैं। काव्या यहाँ आदि को अपने घर के अंदर आने को कहती है, लेकिन आदि कहता है नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर आदि चला जाता है। अब इसी बीच जो है शुभ की माँ जो है काव्या के घर जाकर ये रिश्ते वाली बात कहती है कि मैं यहाँ शुभ और काव्या का फिर से रिश्ता करने आई हूँ। तो ये बात जो है सुनकर सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर जो है काव्या कहती है आंटी ऐसा नहीं हो सकता। फिर काव्या के फादर भी कहते हैं कि अब ये सारी चीज़ों के लिए काव्या जो है तैयार नहीं है बहन जी, तो इसलिए हम ये रिश्ता नहीं कर सकते हैं। फिर वो कहती है शुभ ने
अपनी गलती मानी और उसे एहसास हो गया कि उसने गलत किया था, तो माफ़ी तो मांगी ना। तो अब हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और शादी की शहनाइयों में सारी चीज़ें मिट जाएंगी। तो ये सारी बातें हो रही होती हैं। इसी बीच जो है पुलिस वाले आ जाते हैं और उनके घर की जो है पूरी तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ काव्या के फादर, बहन जो भी है सब लोग जो है परेशान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ किस चीज़ की तलाशी हो रही है। काव्या पूछती है पुलिस से और कहती है आपके पास वारंट है तो दिखाइए। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो वारंट दिखाते हैं और फिर जो है काव्या कहती है ये इनका काम है, इन्हें करने दें, हम इन्हें नहीं रोक सकते। तो ये पुलिस वाले सारी चीज़ें तलाशी कर रहे होते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। और तलाशी के बाद जो होती है उसके जो है मम्मी के जो पैसे होते हैं घर खर्च के वो मिलते हैं। फिर जब पुलिस वाले उसकी जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये पैसा रिश्वत वाला नहीं है। फिर जो है यहाँ पुलिस वाले छानबीन कर ही रहे होते हैं कि जो काव्या आदि जो कि काव्या को उसकी बहन नव्या वाली कोट ला के दी थी, तो जब उसे हाथ लगाते हैं पुलिस वाले तो काव्या की माँ जाती है और उनके हाथ से छीन लेती है। और जब छीनती है तो उस कोट में ही जो पॉकेट है उसमें बहुत सारा जो है नोट भरा हुआ था, जो कि सब लोग जो है उन्हें ही देख रहे होते हैं और सब यही सोच रहे होते हैं कि ये आखिर कैसे हुआ। तो फिर ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ भी शुभ जो है आग लगाने से पीछे नहीं हटते और वो आदि को कोसने लगते हैं कि आदि ने ही ये कोट ला कर दिया और देखो ये सारी चीज़ें हुए। जैसा कि आदि का तो इसमें कोई कसूर था ही नहीं, उसके फादर यानी कि गिरिराज ने ये सारी प्लानिंग की थी और ये प्लान पूरा सक्सेस भी हुआ यहाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो वहीं शुभ बहुत सारी बातें बोलता है आदि को लेकर और काव्या के जो है फिर एक बार जो उम्मीद बंधी थी वो भी टूटती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में तो ये दिखाया गया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आदि इन सभी से अनजान है, अपने घर वापस जा चुका है और उसकी माँ ये सारी बातें उनसे पूछती है तो तुम सारी चीज़ें उसे लौटा आए। माँ बेटे के बीच बातें होती हैं और ये तो कुछ जान भी नहीं रहा आदि की उसके पीछे से हो क्या रहा है। फिर दोस्तों अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या ट्विस्ट आता है। फिलहाल अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैंने काव्या शो का कई सारे एपिसोड जो है रिव्यू किया है, प्लीज़ आप लोग उन्हें भी देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो शायद। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।